बहुत समय से विवाद चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं जो ब्राह्मण जन्म से होता है, कुछ लोगों का कहना है ब्राह्मण जन्म से नहीं, ब्राह्मण कर्म से होता है। तो ये बड़ा विवाद का विषय है और बड़ी चर्चा में है ये। तो गीता के अनुसार इस प्रकार मैं अपने हिसाब से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जहां तक मैं समझ पाया हूं। गीता के 4थे अध्याय में 13वां श्लोक है। 4थे अध्याय का 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। मानव समाज को 4 भागों में विभाजन किया गया और ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यानी उन्होंने कहा मया सृष्टम, ये विभाजन का काम, ये सृष्टि मैंने किया, मेरे द्वारा की गई है। कई बार ये भी प्रश्न उठता है जो ये सब ब्राह्मणों का बनाया हुआ ढकोसला है। अरे भैया, ढकोसला नहीं है गीता, जो पूरे वर्ल्ड में पूजनीय है। सनातन तक ही नहीं है गीता से भी, दुनिया के सभी बुद्धिजीवी लोग गीता को स्वीकार करते हैं। तो ये किसी मानव का या ब्राह्मण का बनाया हुआ नहीं है, ये श्री कृष्ण के मुख की वाणी है। और गीता प्रकाशित वहीं से है। दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन ने कहा केशव, रथ को खड़ी कीजिए। सैन्य और उभयोर मध्य रथंग स्थापय मेच्युता, और वहां पे ये संवाद हुआ, वो है गीता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे द्वारा ये सृष्टि है, ये सृष्टि मैंने की है। मानव को 4 भागों में बांटा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये जाति नहीं है, ये वर्ण है। ये 4 भागों में बांटा गया है। और ये तो तय हो गई, जो ये कोई ब्राह्मण या कोई मनुष्य नहीं बनाया है, किसी का बनाया हुआ नहीं है गीता। ये समस्या का तो निदान यही हो जाता है गीता के 4थे अध्याय में। और कहते हैं जो मैंने ये बनाने के लिए कुछ भी बनाया जाता है तो उसके पीछे कुछ मूल आधार तो लेना ही पड़ता है ना। जैसे भारतीय संविधान बना तो वहां भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी कुछ मूल आधार में लिए, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी मूल आधार में लिए है। वो क्या लिए हैं? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म। वो गुण कर्म कैसा? तो स्वाभाविक रूप से, स्वभाव से उत्पन्न हुआ जो गुण और कर्म पाया गया, उसी आधार पे विभाजन किया, ये मूल आधार है। और उसका कर्ता मैं हूं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा अर्जुन को, मैं कर्ता तो हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझे अकर्ता ही समझो, मैं तो अपने आप को कर्ता नहीं मानता हूं। चलो ठीक है, ये भगवान का विषय है। अब गीता के 18वें अध्याय में इस विषय को फिर लाया गया है। 18वें अध्याय में 41वां श्लोक, श्लोक संख्या कितनी है? अध्याय 18 18 और श्लोक संख्या है 41 41। क्या कहते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के नाम से मैंने 4 भागों में मानव को विभाजित किया, जिसका आधार है
गुण और कर्म वो भी स्वाभाविक रूप से। ब्राह्मण किसको मैंने कहा? समो दमः तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वाभाविक रूप से संयमित रहना, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, उल्टा सीधा काम नहीं करना, स्वाभाविक रूप से तपस्वी होना, शौच पवित्र रहना। पवित्र रहना मतलब वेशभूषे मात्र से नहीं, आंतरिक रूप से भी, मन से भी पवित्र रहना। कोई दूषित कर्म के बारे में सोचना भी नहीं, किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। ये सब ब्राह्मणों का स्वाभाविक कर्म है। ज्ञान और विज्ञान को स्वाभाविक रूप से अपना ज्ञान बढ़ाना और दूसरों को ज्ञान देना, ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान देना, और ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का भी विकास करना। यानी ज्ञान के चिंतन करते करते विज्ञान में बदल जाए। आस्तिक भाव, वैदिक सिस्टम में विश्वास करना, ऐसा भाव होना चाहिए। ये सब स्वाभाविक गुण है ब्राह्मण के। ऐसा जो पाया गया न उसे ब्राह्मण बनाया। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानविस्तर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, स्वाभाविक रूप से शूरवीर वाला स्वभाव होना, तेज और धैर्यवान होना, दक्ष, सारे कामों में दक्षता, युद्ध में चपलता, पूरी तरह से युद्ध में सक्षम होना, कभी भयभीत नहीं होना, दान करना, स्वाभाविक रूप से दानी होना, और शासन करने की कला यानी नेतृत्व का ढंग स्वाभाविक रूप से हो। जहाँ पाया गया ना उसे क्षत्रिय बना जाए। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती करना, कृषि का काम, अधिक से अधिक धरती से पैदावार करना, गौरक्षा, गायों की सेवा, वाणिज्य, न्यायोचित ढंग से उचित मुनाफा लेकर के, जो भारत सरकार जिस पर मुनाफे का परसेंटेज दे रखा है उसी हिसाब से लेकर के क्रय और विक्रय करना, खरीद बिक्री करना, ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। ये कर्म दिया गया है भगवान के द्वारा, करने के लिए कहा गया है, ये तुम करना। और परिचर्यात्मक मतलब ऊपर इन तीनों पे ध्यान रखना, तीनों का सहयोग करना। परिचर्या का मतलब है इन तीनों के को सहयोग करना, सेवा करना, और साथ साथ तीनों के प्रति अच्छा भाव रखना। इन चारों के लिए ये कर्म बांट दिया गया। अब यहाँ पर ये नहीं कही भगवान श्री कृष्ण ने दर्शाया इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है। अब बड़े छोटे हम यहाँ तय कर रहे हैं। भाई मुझे परिचर्या का काम दिया गया तो हम छोटा हो गए, ये कैसे मान लिया छोटा हो गया। अगर ऐसा मान ले तो क्या ये देश चलेगा?
कोई भी देश दुनिया चलने वाली है। ऑफिस में डीएम का काम है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। वहाँ जो उनके ऑर्डरली होते हैं वो ऑर्डरली वाला काम करते हैं। उनका काम का हिसाब किताब बांटा हुआ है एक सिस्टम में, संवैधानिक तरीके से। तो अपने अपने कामों को करे, जब भी तो सिस्टमैटिक ढंग से चलेगा। कोई कार्यालय या कोई देश में जो व्यवस्था है, सारी व्यवस्था ऐसे ही चल, उसी प्रकार ये एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था बनाया कौन? तो वासुदेव श्री कृष्ण आज से 5100 साल पहले द्वापर युग में भगवान कृष्ण हुए हैं, जो द्वारका के राजा थे और बहुत सारी लीलाएं किए हैं। महाभारत में उनकी बड़ी भूमिका है। तो भगवान श्री कृष्ण के बनाए हुए मार्ग का हम अनुसरण करें। उन्होंने कहीं किसी को इसमें बड़ा नहीं कहा, ना किसी को छोटा कहा। ये सबके लिए ये स्वभाव देख करके, स्वभाव गुण देख करके उस हिसाब से इन्होंने विभाजन किया मानव जाति को 4 भागों में। जैसे व्यास राय ने वेद एक ही था, उसको 4 भागों में बांटा। उससे पहले उनका क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन। लेकिन 4 भागों में जब वेद का विभाजन किया तो उनका नाम हो गया वेद व्यास। मतलब वेद का व्यास कहते हैं, बंटवारा करने वालों को बांटा। तो उसके बाद ही उनका नाम हुआ है वेद व्यास। तो उसमें हम तो ये नहीं कहते हैं ये वेद बड़ा है, ये वेद छोटा है। तो जब चारों पार्ट में कोई बड़ा छोटा नहीं है, तो मानव 4 भागों में जो बांटा गया उसमें बड़ा छोटा कहाँ से आ गया? हम अपने आप को तय कर ले, ये बड़ा है, ये छोटा है। हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, या छोटे का है हमें छोटा बना दिया। ना बना भैया, किसी को कोई छोटा नहीं बनाया गया है और ना कोई बड़ा है, बड़ा भी नहीं बना। अब अपने अपने कर्मों पे अगर आरूढ़ रहे तो उनको कहीं क्लेश नहीं जीवन में है, और जीवन पूर्ण होने के बाद भी क्लेश नहीं कहीं आएगा। लेकिन अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को न करके और माना अगर करने लगते हैं तो उससे शायद अव्यवस्था बनती है, अराजकता बढ़ती है, समस्याएं खड़ी होती है। जय जय श्री राम।